ओके, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। उप्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें हम ओवरराइड का भी केस देखेंगे, ओवरराइडिंग क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली टर्म आपने सुना होगा। ये पॉली मतलब होता है मेनी, मतलब मल्टीपल या फिर मेनी। ठीक है। पॉली मीन्स मल्टीपल या फिर मेनी। मॉर्फिज मतलब होता है कि बिहेवियर, तो मेनी बिहेवियर। तो इसमें क्या होता है कि आप तो ऑब्जेक्ट्स बनाना जानते हो, राइट। कैसे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं क्लासेस के अंदर, क्लासेस के बेसिस पे मेथड्स भी बनाना जानते हो। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि अलग अलग, सॉरी, एक मेथड का नेम, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना। इसमें क्या होता है, आपने एक मेथड बना दिया, मान लो साउंड। ठीक है। साउंड नाम का मेथड आपने बनाया है। अब आप क्या करोगे, सेम मेथड नेम, सेम मेथड नेम, मतलब एक और साउंड आपने बनाया, एक और बनाया आपने। ठीक है, बहुत सारे ऐसे साउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने तीन मेथड बना लिया, लेकिन ये मेथड का नेम तो सेम है, राइट। मेथड का नेम सेम है लेकिन बिहेवियर अलग अलग होगा। अब कैसे, एक साउंड है, तो ये तो साउंड ही है ना गाइस, कोई साउंड क्रिएट कर रहा है, तो उसका बिहेवियर अलग अलग कैसे होगा। सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर, सेम चीज अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है। मल्टीपल बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब पॉली मीन्स मल्टीपल, मॉर्फिज्म बिहेवियर, मल्टीपल बिहेवियर, मल्टीपल बिहेवियर। तो ये मल्टीपल बिहेवियर शो करेगा, एक चीज, एक मेथड जो है जो मल्टीपल बिहेवियर शो करेगा। अब मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ, लायन, डॉग, कैट, काऊ। ठीक है, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं साउंड करते हैं, राइट। साउंड, तो लायन, डॉग, कैट, काऊ, सबके लिए साउंड है, सेम मेथड नेम जा रहा है सबके लिए, बट सबका जो साउंड है, ये रोर करता है, राइट। ये बार्क, ये म्यू, MEOW, ये मू। ठीक है। तो अलग अलग इनका साउंड है। अब चीज देखो यहाँ पे, ये जो मेथड्स हैं, ये सेम मेथड नेम असाइन हो रहा है सारे एनिमल्स पे, सेम मेथड नेम, साउंड साउंड साउंड, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है अलग अलग आउटपुट आ रहा है। देख रहे हो, मल्टीपल आउटपुट और मल्टीपल बिहेवियर्स, क्योंकि बिहेवियर्स तो मेथड में ही होंगे ना, राइट, मेथड ही होंगे। तो ये सारे मेथड ही हैं। मैंने स्टार्टिंग बताया था जो बिहेवियर्स होते हैं वो मेथड होते हैं, मेथड्स के लिए, मेथड्स के लिए। तो ये सारे मेथड्स हैं, मतलब ये बिहेवियर को ही रिप्रेजेंट करें। तो ये सारे बिहेवियर देख रहे हो, ये सारे बिहेवियर्स हैं। तो सेम मेथड नेम अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है, यही पॉलीमॉर्फिज्म है। सेम मेथड नेम अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है, यही पॉलीमॉर्फिज्म है। मतलब पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मतलब बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है, मेथड। मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल बिहेवियर, राइट। सेम नेम मेथड्स के, सारे सेम नेम है, बट साउंड क्या देख रहे हो, सबके लिए अलग अलग साउंड। अब ये हमें कोड में करके आपको दिखाना है। ठीक है। तो एक क्लास बना लेते हैं सबसे पहले। क्लास बना लेते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसको हम इजी में करके जल्दी से समझेंगे, बस कंसेप्ट को समझना है कि पॉलीमॉर्फिज्म काम कैसे करता है। इसमें ओवर राइटिंग मिलेगी। तो पॉलीमॉर्फ क्लास एक बनाते हैं, एनिमल, एनिमल साउंड। ठीक है, एक क्लास हमने बना लिया। अब मैं डिफाइन कर देता हूँ एक साउंड। ठीक है, साउंड मैंने डिफाइन कर दिया, सेल्फ कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ एनिमल साउंड। प्रिंट कर दिया मैंने एनिमल साउंड। अब देखो, आप एक ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब एनिमल्स कोई भी एनिमल बना लेते हैं, डॉग बना लेते हैं। डॉग इक्वल टू एनिमल साउंड, आपने बना लिया ऑब्जेक्ट। अब डॉग डॉट साउंड करोगे, इसको रन करो आप।
रन करने के बाद देख रहे हो एनिमल साउंड आपको मिल रहा है, लेकिन डॉग का तो वो साउंड नहीं है गाइस। डॉग तो बार्क करता है, राइट? डॉग बार्क करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास बनाएंगे डॉग के लिए, क्लास बनाएंगे डॉग का, और इनहेरिट कर रहा हो एनिमल साउंड से, क्योंकि हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस का पार्ट है, और इसमें हमें इनहेरिट करना पड़ता है पेरेंट क्लास, तभी वो एनिमल्स के साउंड को हम इसमें यूज करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का केस आएगा सेम मेथड का, मल्टीपल मेथड्स बनाएंगे और उन अलग अलग बिहेवियर शो होगा। अगर मान लो आप इसमें साउंड डिफाइन ही नहीं करते हो, तो ये तो इनहेरिटेंस का केस भी नहीं, आप इनहेरिट भी नहीं कर रहे हो, और डॉग के अंदर आप डिफाइन करोगे तो ये डॉग का स्पेसिफिक बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं या फिर छोड़ दूं, दिखा देता हूं। देखो जैसे यहाँ पे आप क्लास कर रहे हो, आप डॉग बना रहे हो, पास कर देते हैं, फिर आप क्लास बनाओगे, क्लास कैट। देखो यहाँ पे आप एक अलग मेथड डिफाइन करोगे, यहाँ पे आप अलग मेथड डिफाइन करोगे, फिर उसको देख रहे हो बार बार आपको मेथड डिफाइन करना, क्लास बनाना पड़ रहा है मेथड। तो ये इनहेरिटेंस का नहीं है गाइस, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट हो जा रहा है भले, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, अलग अलग दोनों क्लासेस हैं, और दोनों के जो मेथड्स होंगे साउंड साउंड वो अलग होंगे गाइस, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि वो इनहेरिट भी नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग क्लासेस हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉग जो है वो इनहेरिट कर रहा है गाइस। अब मान लो इसको मैं पास कर दूं, पास कर दिया, अब देखना, पास कर दिया, अब ऑब्जेक्ट बनाकर रन करूं, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं डॉग का, एनिमल साउंड का नहीं, डॉग का बनाऊंगा, जो चाइल्ड क्लास है उसका मैं बना रहा हूँ। देख रहे हो, डॉग का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है मैंने, डॉग का इसका बनाया, चाइल्ड क्लास का। फिर भी ये मेथड हम एक्सेस कर पा रहे हैं इस, क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास से, ये इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास से, इनहेरिट करने की वजह से ये डॉग जो साउंड कर रहे हैं ये वाला हम एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन डॉग का तो एक स्पेसिफिक साउंड होता है ना, बार्क। ठीक है, तो आप इसके में एक मेथड डिफाइन करोगे, डिफाइन डॉग, सॉरी साउंड ही करोगे क्योंकि हम इन पॉलीमॉर्फिज्म देख रहे हैं, सेम सेम मेथड में जैसे साउंड सेल्फ, अब प्रिंट करोगे, अब देखो गाइस, अब ध्यान से देखना, हम तो अभी क्या कर रहे थे, जैसे डॉग डॉट साउंड इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ठीक है, डॉग का हमने बनाया, और हम डॉग डॉट साउंड कर रहे थे, तो ये वाला हमें एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक है, ये वाला एक्सेस कर पा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम कुछ नहीं चेंजेस किया हमने, हम डॉग डॉट साउंड कर रहे हैं, अब देखना क्या होगा एक्सेस, डॉग बार्क्स आ गया, एनिमल साउंड हुआ ही नहीं भाई, एनिमल साउंड हुआ ही नहीं, डॉग बार्क्स आ गया, स्पेसिफिक आ गया जो हमें चाहिए था, ओवरराइड हो गया गाइस, ओवरराइड का केस आ गया इसमें, ये साउंड ओवरराइड हो गया इससे, ये ओवरराइडिंग है, और यही पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म अभी नहीं शो किया हमने, एक और क्लास बनाएंगे जो इनहेरिट करेगा एनिमल को, इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। ये ओवरराइड का केस आ गया गाइस, परफेक्ट एग्जांपल ओवरराइडिंग है, इसके ऊपर ये ओवरराइड हो गया, डॉग बॉक्स आ गया। अब देखो एक और क्लास बनाते हैं, क्लास कैट का बना लेते हैं, और इनहेरिट करेगा एनिमल से, इनहेरिट करा दिया हमने, यहाँ पर डिफाइन कर रहे एक मेथड, फिर सेम साउंड सेल्फ, प्रिंट करा देंगे कैट इज, कैट इज, जो भी कैट का साउंड। अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे कैट इक्वल टू कैट क्लास से बनोगे, अब इसमें क्या करोगे आप, कैट डॉट, ठीक है, अब इसको रन करो, देख रहे हो कैट का गया, ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया गाइस, सेम मेथड अलग अलग बिहेवियर, कैट के लिए कैट अलग, डॉग के लिए अलग, ये पॉलीमॉर्फिज्म। कितना सिंपल है पॉलीमॉर्फिज्म समझना, आई होप आप समझ रहे हो, पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरराइड का केस आपने देख लिया, बहुत ईजी है ये।
अब देखो, अब आप एक्वेंटेड हो गए पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरराइड। अब हम पाइटॉर्च में हम डाइव कर सकते हैं गाइस। ये वही मोमेंट है, यही से हम पाइटॉर्च में डाइव करने के लायक हो गए हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए लायक हो गए हैं। तो आई होप आप समझ रहे हो पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरराइड आप समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एब्स्ट्रैक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। एब्स्ट्रैक्शंस, उसके बारे में आप समझ जाओगे। एक और चीज़ मैं बताऊंगा, जो होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वो करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाया है, राइट, डॉग, डॉग का और कैट का, उसको हम एक लिस्ट में स्टोर करते हैं ऐसे। ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू, ऐसे करते हैं, इसमें स्टोर करते हैं डॉग, कैट, क्या हम इसको, ठीक है, इसको फॉर लूप चलाएं, फॉर आई इन ऑब्जेक्ट्स। सॉरी गाइस, अगर आप फॉर लूप नहीं जानते हो वो हम करेंगे अच्छे से, लेकिन मैं इसमें फॉर लूप चला रहा हूँ ताकि इस एलिमेंट को मैं प्रिंट कर सकूं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आई डॉट साउंड करो, मेथड्स आप एक्सेस करो, आई डॉट साउंड, डॉग इज बार्किंग, कैट इज म्याउइंग। गाइस ये देखो मैजिक, लिटरली मैजिक है गाइस। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। जैसे हम लूप चला रहे हैं, जब प्रोग्राम रन हो रहा है उसी टाइम पाइथन क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को देखता है, ये सारे जो हैं क्लासेस कैट और डॉग को, उसी टाइम देख के उनके मेथड्स को कॉल करता है। देख रहे हो, रन के टाइम जैसे आई डॉट साउंड करोगे, ये आई इंडेक्स 0 के लिए, मतलब पहले डॉग के लिए जाएगा, डॉग के लिए आई डॉट, डॉग में जाएगा, डॉग क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। अब उसके मेथड को कॉल करेगा, फिर ये कैट के लिए उसके मेथड को कॉल करेगा। ये रन टाइम में हो रहा है, तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कोई भी पूछेगा यार बता देना ऐसे एग्जांपल देके, कोई इशू नहीं है। तो गाइज आप समझ गए होगे ये कितना अच्छा एग्जांपल है। जैसे एक चीज मैं बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ मैं पॉलीमॉर्फिज्म का। जैसे मान लो टीवी रिमोट, रिमोट ले लो। अब आपके पास एक जनरल रिमोट है, मोबाइल में रिमोट होता ही है, उस रिमोट से आप, सेम रिमोट से आप एसी को कंट्रोल कर रहे हो, सेम रिमोट से आप फैन को कंट्रोल कर रहे हो, सेम रिमोट से आप टीवी को कंट्रोल कर रहे हो। देख रहे हो, एक रिमोट है, अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है। एग्जैक्टली यही पॉलीमॉर्फिज्म, मल्टीपल बिहेवियर्स। एक इंसान है, जैसे आप हो, कहीं जाते हो तो आप टीचर बन जाते हो, अगर स्कूल में गए तो आप टीचर हो, घर पे आए तो किसी का भैया हो, बहन हो, सॉरी मतलब भैया हो, अंकल हो। तो ये सारी चीजें, आप इंसान एक ही हो, लेकिन अलग अलग जगह पे जाने पे आपका बिहेवियर मतलब चेंज हो रहा है। आपकी जो जो ट्रीटमेंट है अलग हो जाएगी। जैसे स्कूल में जाओगे, आप सपोज किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो वहां पे जाओगे तो बच्चे आपको सर बोलेंगे, लेकिन आप वहीं सेम चीज जब घर पे आओगे तो कोई आपको भैया बोलेगा, अंकल बोलेगा, राइट। तो ये मल्टीपल, इसको ये पॉलीमॉर्फिज्म मान। आई होप मैंने समझा दिया एकदम लेमन में। मिलता है अगले वीडियोस में गाइस, और एब्स्ट्रैक्शन को देखेंगे डिटेल में। थैंक यू गाइस।